दोस्तों आजकल पावर बैंक की शॉपिंग बहुत ही कॉमन हो गई है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्राइस रेंजेस में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के पावर बैंक्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे में एक नॉर्मल यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा पावर बैंक ले और कौन सा ना ले। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप शॉपिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल मोबाइल फोन के डिजाइन इतने स्लिम हो गए हैं, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बैटरी लाइफ आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है, साथ साथ आपका जो यूजेज पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है एक पावर बैंक की, जिससे हम जब चाहें जहां चाहें अपने फोन को पोर्टेबली चार्ज कर सकें और दोबारा से यूज कर सकें। लेकिन दोस्तों मार्केट में अभी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आ चुकी है पावर बैंक के डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंजेस में, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग डिजाइन में आपको पावर बैंक मिलते हैं। तो मैं आपको भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए जो शॉपिंग है करना वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको उससे फायदा भी होगा। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैपेसिटी का। देखिए पावर बैंक आपको 1500 mAh से लेके और 15, 20, 30,000 mAh तक की कैपेसिटी के मिलते हैं। अब ऐसे में आपको ये चूज करना है कि आपको कितनी कैपेसिटी का पावर बैंक लेना है, आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या आपको ज्यादा रिचार्ज टाइम चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए। एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि देखिए मान लीजिए अगर आपके फोन की जो बैटरी है वो 2500 mAh की है, आपका जो पावर बैंक है वो 10,000 mAh का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आपका पावर बैंक है वो 4 बार आपके फोन को चार्ज कर देगा, क्योंकि जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है। कंपनीज जो बताती है वो सही बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती है, वो 10,000 mAh का ही है। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को आपके फोन में ट्रांसफर कर रहा होता है उस टाइम पे कन्वर्जन में कुछ लॉसेस होते हैं, और नॉर्मली जो आपको एफिशिएंसी देखने को मिलती है पावर बैंक्स की वो होती है 75 से लेकर 90% तक। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं मानता हूं एफिशिएंसी मान लीजिए 75% है, यानी कि 10,000 में से आपको सिर्फ 7,500 mAh की पावर मिलेगी। अब अगर आपकी बैटरी 2500 mAh की है तो आप मान लीजिए करीब करीब आप 3 बार उसको चार्ज कर पाएंगे। या अगर एफिशिएंसी मान लीजिए 80% है तो आपको मिलेगा 8,000 mAh, 90 है तो आपको मिलेगा 9,000 mAh। पहली बात तो ये कि आप ध्यान में रखिए कन्वर्जन जो होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पावर बैंक्स होते हैं वो 8-10 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स के बाद ही अपनी पीक परफॉर्मेंस तक, जितना वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आप एक पावर बैंक लेते हैं और अगर आप सिर्फ 1-2 बार उसको चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो ऐसे में आप जज नहीं कर सकते कि वो जो उसकी क्वालिटी है वो खराब है। आपको 3-4 बार 5 बार आपको उसको दोबारा से और यूज करना पड़ेगा, तब जाके जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एक स्टेबल आउटपुट मिलेगा। दोस्तों एक और फीचर जो आपको पावर बैंक्स में देखना चाहिए वो होता है पास थ्रू चार्जिंग। अब देखिए पास थ्रू चार्जिंग क्या होता है, क्योंकि जब आप एक नया पावर बैंक लेते हैं तो आपको एक पावर अडेप्टर साथ में नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक यूएसबी केबल मिलता है। तो आपके पास में अडेप्टर तो मेरे को लगता है कि एक ही होगा जो आपके फोन का अडेप्टर है, या अगर आप कहीं ट्रैवल भी करते हैं उस पावर बैंक के साथ में तो आप 2 अलग अलग अडेप्टर लेकर ट्रैवल तो नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप पावर अडेप्टर से अपने पावर बैंक को कनेक्ट कीजिए, उसी टाइम पे आप पावर बैंक से अपने फोन को कनेक्ट कर दीजिए। और मान लीजिए ऐसा करके अगर आपने रात को स्विच ऑन कर दिया तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो पहले आपके फोन तक पहुंचेगी, पहले आपके फोन को पूरा चार्ज करेगी, उसके बाद वो पावर बैंक को चार्ज करना शुरू करेगी। तो ये जो फीचर है ये सभी पावर बैंक्स में नहीं होता। फॉर एग्जांपल Xiaomi के पावर बैंक्स में फीचर है, लेकिन OnePlus के जो पावर बैंक्स हैं उनमें फीचर नहीं है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने रात को चार्ज में लगा दिया पावर बैंक और फोन दोनों एक साथ एक ही अडेप्टर से, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको आपका फोन भी फुल चार्ज मिलेगा और आपको जो आपका पावर बैंक है वो भी फुल चार्ज मिलेगा। तो ये काफी काम का फीचर है और आप एक ही अडेप्टर की मदद से दोनों ही डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, क्योंकि देखिए आप एक बहुत ही हाई कैपेसिटी बैटरी अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, चाहे वो आपके बैग में हो चाहे वो आपकी पॉकेट में हो, तो ऐसे में प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी हो जाती है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है पावर बैंक्स को बनाने वाली, चाहे वो Xiaomi हो, OnePlus हो, सोनी, सैमसंग, लिनोवो, हुआवे, एंकर, जीरो लेमन वगैरह वगैरह, तो ये सभी कंपनीज अपने पावर बैंक्स में आपको 4 तरह की प्रोटेक्शंस देती हैं: ओवर चार्जिंग की, ओवर वोल्टेज की, शॉर्ट सर्किट की और एक्सेसिव टेम्परेचर की। अगर ये प्रोटेक्शन आपके पावर बैंक में है इसका मतलब आप उसको सेफली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, आप आराम से अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, और ना ही तो वो आपके फोन को कोई नुकसान पहुंचाएगा और ना ही पावर बैंक में कोई नुकसान होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आउटपुट की। तो देखिए आपको ये अलग अलग पावर बैंक में अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ पावर बैंक्स में आपको एक सिंगल यूएसबी आउटपुट मिलता है, कुछ में आपको 2 आउटपुट मिलते हैं, कुछ में आपको 3 और 4 तक भी आउटपुट मिल जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप एक अपना डिवाइस यूज करना चाहते हैं या आप 2 डिवाइसेस यूज करते हैं, या कभी आप चाहते हैं कि आप फ्रेंड का भी कुछ चार्ज कर सकें फोन वगैरह, तो वो आपको देखना है कि आपको आउटपुट जो है वो किस तरीके का मिलता है। कुछ में ऐसा होता है कि जिसमें 2 आउटपुट होते हैं उसमें से एक आउटपुट थोड़ा कम पावर का होता है, दूसरा थोड़ा हाई पावर का होता है, कुछ में दोनों ही हाई पावर के होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उनकी जो आउटपुट रेटिंग होती है वो वोल्टेज तो सबकी 5 या 5.1 होती है, लेकिन जो करंट है वो कुछ में 1 एम्पियर के पोर्ट्स होते हैं, कुछ में 2.1 के पोर्ट्स होते हैं। तो ये आप चूज कीजिए कि जो आपको पावर बैंक मिल रहा है उसका जो आउटपुट है वो कितना है, वो कितने पोर्ट्स का है और वो आपकी जरूरत को पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों फिर हम बात करते हैं क्विक चार्जिंग की। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन्स में क्विक
चार्जिंग होती है और आप बड़ी ही जल्दी अपने मोबाइल फोन को क्विक चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल अडेप्टर से जो आपको मिलता है क्वालकॉम का फास्ट चार्ज अडेप्टर। उसी तरीके से पावर बैंक्स में भी क्विक चार्जिंग होती है और वो खुद तो चार्ज हो जाते हैं बड़ी तेजी से कुछ पावर बैंक, साथ ही साथ आपके फोन को भी बड़ी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। ऐसे में भी आप चेक कर सकते हैं, कंपनी है ऑकी, उसके जो पावर बैंक्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी आपको क्वालिटी के मिलते हैं, क्विक चार्ज को सपोर्ट भी करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं स्पेसिफिकेशंस में कि जो आपका पावर बैंक है अगर वो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर आपके पास में एक क्विक चार्ज वाला फोन है तो आप बड़ी ही तेजी से उस पावर बैंक से अपने फोन में एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे और ऐसा करने की मदद से आपको बार बार लंबे टाइम तक वो केबल को लगा के नहीं रखना पड़ेगा, दो डिवाइसेस को आपको एक साथ कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे के लिए अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको काफी एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी की। तो देखिए कुछ पावर बैंक्स में आपको इनबिल्ट टॉर्च लाइट का भी फीचर मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि अगर आप कहीं कैंपिंग या हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं तो ऐसे में आपको इनबिल्ट अगर आपके पावर बैंक में टॉर्च वगैरह है तो आपको उससे भी काफी मदद मिल सकती है। या इवन कुछ पावर बैंक्स या कुछ गैजेट्स तो इस टाइप के हैं जिसमें आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलता है, उसी में आपको पावर बैंक भी मिलता है और उसी में ही आपको FM रेडियो वगैरह वो सब चीजें मिल जाती है। दोस्तों फिर मैं बात करता हूँ कि आपको कौन से कंपनी का पावर बैंक लेना सही रहेगा। देखिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पावर बैंक्स के साथ में, तो Xiaomi के पावर बैंक्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। हालांकि वो आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, कभी कभी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो पावर बैंक्स बहुत बहुत अच्छे हैं। Huawei का जो ऑनर वाला पावर बैंक है 13000 mAh का, वो भी बहुत बहुत अच्छा पावर बैंक है। साथ ही साथ जो OnePlus का पावर बैंक है वो भी बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपको उसमें एक फीचर नहीं मिलता है जो कि है पास थ्रू चार्जिंग। उसके अलावा आप एंकर का पावर बैंक ले सकते हैं, अम्ब्रेन का पावर बैंक ले सकते हैं, ऑकी का पावर बैंक ले सकते हैं, जीरो लेमन का पावर बैंक ले सकते हैं, टिल्ट का पावर बैंक ले सकते हैं, सैमसंग का, सोनी का, आप किसी भी एक रेप्यूटेड ब्रांड का पावर बैंक ले सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों फिर हम बात करते हैं केबल्स की। तो देखिए कुछ पावर बैंक्स में आपको इनबिल्ट एक USB केबल या लाइटनिंग केबल वगैरह मिल जाती है अपने आईफोन को या एंड्रॉइड फोन को चार्ज करने के लिए, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा पावर बैंक से आपको केबल अलग से लेनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं एकदम इजी पोर्टेबिलिटी कि आपको केबल्स वगैरह कैरी नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ एक पावर बैंक कैरी करें और आप उससे जब चाहे अपना फोन चार्ज कर पाए, तो ऐसे में आप एक पावर बैंक देखिए जिसमें आपको इनबिल्ट माइक्रो USB या लाइटनिंग केबल जो भी आप फोन यूज करते हैं उसके हिसाब से आपको केबल अगर मिलती है तो ये फीचर आपके बहुत ही काम का हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो ये कि कभी भी आप लोकल मार्केट से सस्ता पावर बैंक मत लीजिए, वो कचरा है, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, एकदम खराब क्वालिटी की बैटरीज दे रहा है। आपने देखा होगा अक्सर आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है 30000 mAh का, 50000 mAh का, बस वो एक स्टिकर लगा होता है डब्बे के ऊपर, पैकिंग में आपको दिख जाता है कि 50000 mAh का पावर बैंक है। जब प्राइस पूछते हैं तो वो दुकान वाला बोलता है आपको 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए वगैरह कुछ भी। तो वो जो पावर बैंक्स हैं वो एकदम बेकार हैं, एकदम नकली हैं, उनकी नहीं तो कैपेसिटी 50000 या 30000 mAh की है, नहीं वो आपको उतनी रिलायबिलिटी या उतना स्टेबल आउटपुट दे पाएंगे। तो वो पावर बैंक आप प्लीज परचेज ना कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक रेप्यूटेड कंपनी का, एक रेप्यूटेड वेबसाइट से परचेज कीजिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बहुत बार फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको नकली पावर बैंक से मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के, सोनी के, Lenovo वगैरह के पावर बैंक्स जो मिलते हैं वो आपको बहुत बार फेक मिलते हैं। तो वो कई बार कुछ सेलर्स जो है वो आपको Xiaomi के जो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी में है, अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है जो प्रोडक्ट है वो, तो Xiaomi की और सोनी वगैरह जो पावर बैंक्स है वो बहुत ही बार फेक मिल जाते हैं आपको। तो आप प्लीज एक बार परचेज करने से पहले चेक कीजिए कि जो आपको रेटिंग मिल रही है वो कैसी मिल रही है उस प्रोडक्ट की, जो नीचे यूजर के कमेंट्स हैं वो कैसे हैं, आपको कुछ वारंटी वगैरह एकदम क्लियर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर आप पावर बैंक्स की शॉपिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी रोजाना नई वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।